हेलो गाइस, मैं संजना सविता। वेलकम योर इन माय चैनल अभिनव संजना। अभिनव मेरे बेटे का नाम है। मेरा बेटा 5 साल का है। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख कर के समझ ही लिया होगा कि टॉपिक किस चीज़ का है। तो टॉपिक यही है कि मेरी प्रेगनेंसी आपकी प्रेगनेंसी से कैसे टैली करेगी। मुझे बेटा था तो मुझे क्या क्या सिम्टम्स हुए मेरी प्रेगनेंसी में, आप इस चीज़ को चेक करना, अपनी प्रेगनेंसी से टैली करना और देखना कि आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। अब जो मैं सिम्टम्स अपने लिए बताने वाली हूँ, ये सारे सिम्टम्स मुझे फॉलो हुए थे। सारे सिम्टम्स, एक भी ऐसा सिम्टम्स नहीं था जो मुझ पे फॉलो नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ये आप टैली कर लेना। तो ये एकदम करेक्ट जो मुझ पे फॉलो हुए हैं 8 साइन हैं। 8 क्या, लगभग मैंने तो काउंट किया तो मोर देन 10 जा रहे हैं। लेकिन इनको मैं 8 के अंदर ही इंक्लूड कर दूंगी पूरे सारे पॉइंट्स को। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, आप किसी निष्कर्ष पर एटलीस्ट पहुंच पाओ। ठीक है। तो पहला पॉइंट मेरा था, जैसे कि मैंने सोचा इसको ईज़िली वे में, जितना इजी होगा आपको बताने में भी इजी रहे और समझने में भी इजी रहे, तो मैंने इसको बॉडी पार्ट से डिवाइड कर दिया है। हम अपनी बॉडी से ही टैली करते जाएंगे, जैसे हम अब सिर से लेकर के नीचे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो हम पहले अपने सिर यानी हेयर ग्रोथ की बात करेंगे कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब मुझे बेटा था मेरे बेली वॉर्म में, तो मेरे हेयर ग्रोथ कैसे थी। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि मेरी हेयर ग्रोथ काफ़ी कम हो गई है, लेकिन उस टाइम काफ़ी अच्छी थी। 5 सालों में तो इधर बहुत कम हो गई, थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया इधर मेरी लाइफ में। लेकिन मेरा जब बेटा था, हाँ एक चीज़ और थी, शाइनी नहीं थे हेयर। लोग कहते हैं बहुत शाइनी होंगे, हेयर का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया था, बहुत मतलब बाल मेरे हैवी दिखने लगे थे, लेकिन उनका शाइन उतना अच्छा नहीं था। मुझे देखने में बहुत अच्छा फील नहीं होता था, लेकिन हैवीनेस थी बालों में, मेरा वॉल्यूम बालों का बढ़ गया था। पहला सिम्टम तो ये था मेरे लड़के होने का, ये मेरे साथ था। और दूसरा सिम्टम जैसे मैंने कहा कि हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, तो अब आते हैं हम अपनी स्किन पे। तो स्किन मेरी बहुत डल हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मेरे नेक पे ब्लैक पैचेस हो गए थे और मतलब चेहरा भी अजीब सा ब्लैक सा मारता था। मैं जो नेचुरली जितनी सुंदर लगती हूँ, उस टाइम में बहुत ज़्यादा डल हो गई थी। मैंने देखा था, मैं मतलब बता नहीं सकती, मुझे मिरर देखना पसंद नहीं था। मुझे ऐसा लगता था मैं मिरर ना देखूं। तो काफ़ी बुरी बहुत ख़राब स्किन हो गई थी मेरी। और फिर आते हैं जैसे कि हमारा हार्ट बीट। मैं यहाँ पे अपनी हार्ट बीट की बात नहीं कर रही हूँ, हम लोग इस अपनी बॉडी के पार्ट्स से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी हार्ट बीट से बोला। लेकिन यहाँ मैं बच्चे की हार्ट बीट की से बात कर रही हूँ। बच्चे की हार्ट बीट मेरी हमेशा, जितनी बार मेरी सोनोग्राफी हुई है, जितनी बार अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसकी 140 या 138 ऐसे ही रही है, इससे अबव नहीं गई। तो इट्स ऑल्सो थर्ड सिम्टम कि मुझे मेरी बेली वॉर्म में बॉय था, और जो कि नेचुरली मतलब इट्स प्रूव्ड मेरे साथ हुआ है ऐसा। और नेक्स्ट मेरा फोर्थ पॉइंट है, वो हार्ट से ही रिलेटेड है, हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर। मेरा प्रेगनेंसी के टाइम पे बीपी बहुत हाई हो गया था, जिसमें से जो 80 और 120 का रेंज होता है, जिसमें से 80 वाला था, वो 110 हो गया था। तो मेरा बीपी, और जैसे ही डिलीवरी हुई वैसे ही ठीक भी हो गया, एकदम नॉर्मल हो गई मैं। मुझे मतलब बीपी की टैबलेट खानी पड़ी थी, इतना बीपी हाई रहता था। तो ये फोर्थ और पॉइंट भी है जो भी एकदम करेक्ट था मेरे ऊपर, कि लड़का होने पे बीपी बढ़ जाता है, तो मेरा बीपी बढ़ गया था। इट्स करेक्ट फॉर मी। आप अपना देख लो, टैली कर लो इसके साथ। और फिर जैसे कि हार्ट से हम थोड़ा नीचे आते हैं अब अपने बेली वॉर्म पे। बेली वॉर्म हमारा कैसा था, यानी हमारा पेट निकला हुआ था कि गोल आकार में था। मेरा गोल आकार में था, काफ़ी निकला हुआ था और नीचे की साइड को झुका हुआ था, ये भी एकदम करेक्ट था मेरे। और हाँ, मेरी बेली बटन यानी बेली की जो नाभि होती है वो पूरी बाहर आ गई थी,
ये भी एकदम करेक्ट हुआ था। और थर्ड बेली बॉम से ही रिलेटेड है, जैसे कि हमारी लीनिया निग्रा यानी जो लाइन होती है नाभि के नीचे से ऊपर तक की, तो पूरा 9 महीने कंप्लीट होने तक वो लाइन पूरी सीधी थी। तो ये भी बेली वॉर्म से रिलेटेड था कि 3 पॉइंट मेरी बेली बटन भी बाहर थी और मेरा पेट भी बाहर था, काफ़ी हैवी सा लगता था बाहर की तरफ, और जो लीनिया निग्रा थी वो भी पूरी सीधी थी। ये तीनों भी मुझ पे फॉलो हुए थे। और नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि अब ये बेली बटन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सोने से है, स्लीपिंग स्टाइल। मैं लेफ़्ट साइड थी, मैं ऐसे तो हमेशा करवट लेती रहती हूँ, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे लेफ़्ट साइड करवट लेकर के ही आराम मिलता था सोने में। तो लोग कहते थे, मैंने सुना, मैंने भी पढ़ा, मैंने भी यूट्यूब में सर्च किए थे ऐसे मैसेज कि मैं अक्सर लेफ़्ट साइड ही क्यों सोती हूँ। तो मुझे मिला था इसका रिप्लाई कि अगर पेट में लड़का होता है तो ये थोड़ा सा मिथ भी मान के चलते, जिस समय ऐसा था, ये तो डिलीवरी होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या होगा। तो लेकिन ये सही निकला मेरे साथ कि मैं लेफ़्ट साइड सोती थी, तो मेरे पेट में बेबी बॉय था उस समय। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे खाने पीने से रिलेटेड। तो मुझे, जैसा लोग कहते हैं, ये एक पॉइंट लिटिल बिट सही है, लिटिल बिट गलत है। कैसे? 50-50। मैं बात कर रही थी कि मेरे खाने का स्टाइल, मतलब मैं थोड़ा सा साल्टी भी खाती थी और सुगरी भी खाती थी। मतलब मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो मतलब मैं टोटल छाछ और रोटी पे ही डिपेंड थी, इसके अलावा मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। और मेरा वेट भी लूज़ हो गया था उस टाइम पे, मतलब शुरुआती 3 महीने में मेरा लगभग 6 केजी वेट लूज़ हो गया था। मतलब मेरा 74 केजी वेट था और 68 हो रह गया, तो मैं तो डर गई थी कि ये मुझे क्या हो गया। मतलब वेट लोगों का प्रेगनेंसी में बढ़ता है, मेरे साथ तो कम हो गया। तो मैंने डॉक्टर से पूछा इसके बारे में कि ऐसा क्यों हो गया, तो उन्होंने बोला कि नौसिया, वॉमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस की वजह से हम लोग खाना नहीं खाते, हमारी डाइट डिस्टर्ब हो जाती है। अब जैसे तुम बता रही हो कि छाछ रोटी केवल खा रही हो, सिर्फ 1-1.5 रोटी ऐसे खाती थी मैं, और पानी बस। तो इतना वेट लूज़ होना है, लेकिन अब ठीक हो जाएगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद ठीक हो जाता है, और मेरा ठीक भी हो गया था। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद दूसरी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी, जैसे मेरा बीपी हाई हो गया था बहुत ज़्यादा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे थे मेरे खाने पे। तो खाने पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने छाछ रोटी खाया, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेकर के थर्ड ट्राइमेस्टर टिल डिलीवरी तक मैंने, मतलब मेरा खाना 50-50 था। मुझे सुगरी भी अच्छा लगता था, मैंने लड्डू बहुत खाए अपनी प्रेगनेंसी में, और गोलगप्पे भी बहुत खाए। इस तरह से मुझे हर तरह का फ्लेवर अच्छा लगता था। सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, मुझे दाल नहीं अच्छी लगती थी, तूर की दाल बिल्कुल नहीं पसंद थी। तो बस एक यही था, बाकी सारी चीज़ें, फल भी खा लेती थी, दूध भी पी लेती थी, छाछ भी पी लेती थी, सब चीज़ कर लेती थी। तो ये मेरा खाने का स्टाइल था पूरा। अब आप देख लो आपका कैसा मेरे से टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एक लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगी, मुझे मॉर्निंग सिकनेस, मतलब जिन्हें मैंने सुना है कि जिन्हें मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है तो उनके बेली बॉम में बॉय होता है। तो शायद मेरे साथ ये फॉलो किया, क्योंकि शुरू का मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत थी, वॉमिट हो जाती थी, किसी भी टाइम खाना नहीं खा पाती थी मैं, किसी चीज़ की स्मेल नहीं अच्छी लगती थी। हाँ, थोड़ा सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेकिन ठीक हो गया था। तो ये सारे मेरे सिम्टम्स थे। आप टैली कर लो कि आपके सिम्टम्स मेरे सिम्टम्स से कितना टैली हो रहे हैं। और मुझे भी एक कमेंट करके बताओ कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। अगर आपकी डिलीवरी जल्द ही होने वाली है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी जब डिलीवरी हो जाती है तो मुझे ज़रूर बताओ कि आपको क्या हुआ। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे इस वीडियो बनाने से किसी को, मतलब
खुशी हुई, गम हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये सब पता चलेगा मुझे। और आपको बताना चाहूँगी मैं यूट्यूब पे बिल्कुल न्यू हूँ, अभी मैंने जस्ट चैनल क्रिएट करा है प्रेगनेंसी और बेबी केयर रिलेटेड, और मैं डेली इस पे काम कर रही हूँ। डेली अपनी नॉलेज को अपडेट करते हुए आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कभी निराशा ना हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें, ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ और आप सब लोगों के साथ मेरा भी एक गेट टुगेदर हो और भी चीज़ें हों। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग मी कंसिस्टेंटली। प्लीज़ सब्सक्राइब and like the my channel. Thank you.